नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं झारखंड में कुछ असिस्टेंट और क्लर्क की वैकेंसीज आई हैं सिविल कोर्ट में। कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है उन्होंने, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, क्या सिलेबस है, उन सारी बातों को इसमें हम करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 410 हैं। ये एडवर्टीजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची का। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 410 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड में 130, 4 वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, 58 इसके एससी, 143 एसटी, बीसी 138, बीसी 214 और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है? 27 वैकेंसीज हैं। कोई भी वैकेंसी को घटाया बढ़ा सकते हैं, ये तो हर एग्जाम कर सकता है, उनके पास ये राइट होता है, उन्होंने साफ साफ ऐसा बताया हुआ है। तो आप देखो, अगर असिस्टेंट या फिर क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट इन द स्टेट ऑफ झारखंड में, इसमें पे मैट्रिक्स क्या है? फोर्थ पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से जो लेवल फोर्थ की सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक जाती है। और मैंने मांगा क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका? ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन मांगा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 मंथ का आपके पास में कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और ये बेसिक आपसे ग्रेजुएशन मांगी इन्होंने। फिर आपके पास में जब अप्लाई करें तो आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया हो। एज लिमिट के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ पर देखो बताया हुआ इन्होंने, कैंडिडेट 21 साल से बड़ा होना चाहिए, है ना। मस्ट बी 21, 21 का हो या 21 साल से बड़ा हो। किस डेट में? 1 जनवरी 2024 को वो 21 साल का हो चुका हो या 21 साल से बड़ा हो, है ना। फिर अगर मैं बात करूं, एज 35 साल फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35 साल, 37 साल है BC1, BC2, 38 ईयर इन केस ऑफ फीमेल अनरिजर्व्ड, है ना। अगर आप फीमेल हैं, अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस में हैं आप, BC1 या BC2 में। ये किसके लिए है? 37 साल है BC1 BC2 के लिए, क्या है? मेल के लिए। आप फीमेल हैं, लेकिन फीमेल में किसके लिए? अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, BC1 और BC2 के लिए। 40 साल है SC ST कैंडिडेट के लिए। ये सब कैलकुलेट कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2024 को। यानी कि 1 जनवरी 2024 को आप अगर किसी कैटेगरी के से आप 40, फॉर एग्जांपल अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं, तो अगर आप 40 साल से ज़्यादा के हो रहे हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इससे कम के हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, और 21 साल या 21 साल से ज़्यादा के होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। फिर रिजर्वेशन का जो पॉलिसीज है वो उन्होंने अप्लाई किया है किसके आधार पर? वो आपको लगेगा स्टेट के जो रूल्स हैं उनके आधार पर। उस हिसाब से फिर आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपको क्या मिलेगा? आपको जॉब मिलेगा, है ना। तो एग्जाम जो 3 कैटेगरी में है, पहली कैटेगरी क्या है? आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इन तीनों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे अभी। इन्होंने बताया हुआ है 7 डेज। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट इनको चाहिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म के लिए। स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। हाँ, सारे फोटो आजकल सारे फॉर्म्स में मांगा जाता है, पहले भी मांगा जाता था, लेकिन अब एक चीज और कहा जाता है कि आप के पास जो फोटोग्राफ है उसको आप संभाल कर रखें, आपसे भविष्य में यूज आएगा उसका। आपके पास है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट या उसकी इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट आपके पास है वो। फिर स्कैंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें, और क्या चाहिए? या फिर आपके पास प्रोविजनल डिग्री हो या फिर आपके पास ओरिजिनल डिग्री हो, तो सब उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। स्कैंड कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्लस ऑफ 6 मंथ से क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए। देखो, या तो आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या फिर आपने हायर एजुकेशन में कोई ऐसी डिग्री कर रखी है, जैसे ग्रेजुएशन उन्होंने मांगा हुआ है इसमें। सपोज आपने BCA कर रखा हो, आपने BSc कर रखा हो, आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी हो, या फिर आपने मास्टर लेवल पर भी कभी कंप्यूटर को पढ़ा हो, आपने MSc कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप क्या है? एलिजिबल है। मतलब 6 मंथ आपने एटलीस्ट कंप्यूटर पढ़ा हो, एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है। ये उन्होंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कमिश्नर सब डिविजनल ऑफिस BC1 एंड BC2 कैंडिडेट के लिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट जो है BC1 या BC2 के हैं, या उनको क्या बनवाना होगा? नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और जो बच्चे EWS के, उनको लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, किसका? EWS का, ठीक है। इन्होंने फोटोग्राफ का और उसका साइन मांगा है, साइज क्या आ जाएगा? JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
10 KB से छोटा नहीं, 50 KB से बड़ा नहीं। जब आप खुद से फॉर्म फिल करेंगे तो आप वहाँ पे इसको आराम से बड़े आराम से एडजस्ट कर लेंगे। और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सारे सर्टिफिकेट उन्होंने किस में मांगे, PDF में नहीं मांगे हैं, है ना। यूजुअली कुछ डॉक्यूमेंट कुछ जो है वैकेंसीज में PDF में मांगे जाते हैं, उन्होंने किस में मांगे हैं, फोटो के फॉर्मेट में मांगे हैं, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में मांगे हैं। फीस कितनी है, 500 रुपये फीस है अनरिजर्व EWS BC1 BC2 के लिए। 125 रुपये फीस है SC और ST कैटेगरी के लिए। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज विल बी एग्जाम्प्टेड फॉर एग्जामिनेशन फीस। अगर आप डिसेबिलिटीज से, अगर आपके पास में PWBD है तो फिर क्या है, आपको फीस पेमेंट नहीं करना है। लेकिन आपके पास 40% का जो उनका स्टेट का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए PWBD में। 40% आप कम से कम विकलांग की कैटेगरी में आते हो तभी। ये पेमेंट का ऑप्शन उन्होंने बताया हुआ कैसे आप कर सकते हैं। आप स्वयं से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको केवल इंग्लिश में करना होगा, हिंदी में आप नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट्स जो हम चर्चा कर ही चुके हैं पहले। और जो भी लोग स्टेट से बाहर के हैं वो उनके पास रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा, ये बेसिक सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। जैसा मैंने कहा था, एक रिटन टेस्ट है, एक कंप्यूटर का टेस्ट है और एक इंटरव्यू है। रिटन टेस्ट में 90 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। एडिशनल टाइम फॉर 20 मिनट्स फॉर ईच आवर विल बी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द पर्सनल विद डिसेबिलिटीज कैटेगरीज। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो आपको क्या मिलेगा, एडिशनल 20 मिनट मिलेंगे हर घंटे के लिए, हर एक घंटे के लिए। फिर आपका क्या होगा, और इसमें मिनिमम देखो क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया हुआ है इन्होंने। अगर आप UR से EWS से BC1 BC2 से तो आपको 40% यानी कितने 36 नंबर चाहिए होंगे। और आप SC या ST से हैं तो आपको कितने 27 नंबर कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। उसके बाद मेरिट तो आपकी अलग से बनेगी, लेकिन इससे कम नंबर होंगे तब भी आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे, फिर मैं आपकी मेरिट बन ही नहीं सकती। फिर कंप्यूटर का टेस्ट होगा 5 मिनट का, जिसमें आपको 100 वर्ड टाइप करने होंगे, 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड। बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड नहीं है, बहुत कम है, आप इजीली कर पाएंगे, बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप 4-5-6 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे ना, 8-10 दिन में ये 20 वर्ड पर मिनट आ जाता है। इंटरव्यू होगा 15 नंबर का, 5 मार्क फॉर ऑल कैटेगरी, है ना। कम से कम कितने नंबर चाहिए आपको, कम से कम 5 नंबर चाहिए, हाँ सारी कैटेगरीज के लिए। फिर ये सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है किसके लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए। आपका जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग विद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स, एज वेल एज इंग्लिश ऐसे राइटिंग इन 10 नंबर का। यानी कि आपसे कुछ बेसिक इंग्लिश पूछेंगे, जिसमें आपसे क्या पूछेंगे, वर्ड पावर पूछेंगे, ग्रामर पूछेंगे 20 नंबर का, और 10 नंबर का आपसे क्या पूछेंगे, एक ऐसे राइटिंग। फिर ग्रुप 2 ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज 30 मार्क्स, है ना। ग्रुप 2 में क्या होगा, आपसे जनरल नॉलेज के 30 नंबर का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा। फिर 30 नंबर से आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा, यानी कि 30 और 30 60 और 20 80 और 10 90। ये जो टेस्ट होगा आपका, उसमें ये 3 चीजें हैं। इंग्लिश का टेस्ट है जिसमें आपसे ऐसे भी लिखवाएंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज का 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, और ये भी कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, मैथ्स का भी ऑब्जेक्टिव है। फिर कंप्यूटर का टेस्ट है जो बेसिकली आपसे कितना 20 वर्ड्स पर मिनट आपसे मांगा, जो आप इजीली कर लेंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपको फाइनली जॉब मिल जाएगी। तो आप जाएं, इस फॉर्म को अप्लाई करें, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और कोई डाउट आता है आपको तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।